ऑर्गेनाइजेशन में से किसी को ट्रांसफर कर कर उस पोजीशन को जो वैकेंट है फिल करते हैं, दैट इज इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। और अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जाके आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन से कैंडिडेट को सर्च करते हैं, वो हम कैसे करेंगे? एडवर्टाइजमेंट से कर सकते हैं, कैंपस रिक्रूटमेंट से कर सकते हैं, आप प्लेसमेंट एजेंसीज के थ्रू हायर कर सकते हैं एम्प्लॉइज। सो वो जो आपका सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है। सो दैट इज द रीजन आप उसको एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट बोलते हैं। सेकेंडली, जो डिफरेंस है इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज में, वो है इकोनॉमी का। विच वन विल बी मोर इकोनॉमिकल, internal source of recruitment or external source of recruitment? See, internal source of recruitment में आप क्या करते हैं? जब आपको रिक्रूट करना है, आप सिंपली मे बी आप एक नोटिस भेज देंगे एम्प्लॉयज के पास, एक मेल भेज देंगे एंड यू विल इन्फॉर्म देम कि ये पोजीशन वैकेंट है एंड वी आर इनवाइटिंग एप्लीकेशंस। सो उसमें बहुत ज्यादा कुछ आपको स्पेंड नहीं करना पड़ता। दैट इज द रीजन ये एक चीपर सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। हाउएवर, जब आप एक्सटर्नली रिक्रूट करने की कोशिश करते हैं, ये बहुत कॉस्टली पड़ता है। कॉस्टली इसलिए पड़ता है क्योंकि उसमें आपको एडवर्टाइजमेंट देनी पड़ेगी, आपको लोगों को बताना पड़ेगा, आपका जो भी स्पेंड होगा वो बहुत ज्यादा रहता है इस केस में जब आप एक्सटर्नल सोर्सेस के लिए जाते हैं। इनफैक्ट नॉट जस्ट इकोनॉमी, आप और भी चीजें आप देखेंगे, टाइम की भी वहां पर इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है। विल कम टू दैट पॉइंट। लेट्स बिफोर दैट लेट्स टॉक अबाउट चॉइस। नाउ चॉइस के केस में क्या है? जब आप इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट पर रिलाई करते हैं, इंटरनल सोर्सेज मींस मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मेरे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, यानी कि मैं अगर किसी को कोई लोअर लेवल पर काम कर रहा है उसको हाई लेवल पर प्रमोट करके जॉब को फिल कर सकती हूँ, या किसी दूसरे डिपार्टमेंट से या किसी और मे बी प्लांट से मैं ट्रांसफर कर सकती हूँ एम्प्लॉइज को दैट पर्टिकुलर जो हमारा प्लांट है या डिपार्टमेंट है उस वैकेंसी को फिल करने के लिए। सो वो जब मैं करूंगी वहां मेरे पास जो चॉइस है वो बहुत लिमिटेड होती है। लेकिन अगर आप बात करेंगे एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट की, वहां आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जब आप देखते हैं तो ऑब्वियसली आपके पास बहुत चॉइस है। I mean, there is actually no end to it. कैंपस रिक्रूटमेंट में आप जाएंगे, सो किसी भी कैंपस में आप जाकर आप रिक्रूट कर सकते हैं। प्लेसमेंट एजेंसीज में जाइए, लोकेशन का बैरियर भी नहीं होता, फॉरगेट अबाउट दैट ऑर्गेनाइजेशन। सो वहां आपके पास चॉइस बहुत वाइड रहती है। सो दिस इज अनदर डिफरेंस बिटवीन दीज टू सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट टाइम। जैसे हमने यहाँ बोला कि ये चीपर सोर्स है, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, तो चीपर तो है, साथ ही साथ क्योंकि हमें सिर्फ एक इंटीमेशन देना है, we need to just invite applications from our एम्प्लॉइज जो प्रेजेंटली हमारे करंटली काम कर रहे हैं, तो उस केस में आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। आपको सिंपली वो नोटिस फ्रेम करना है, वो ईमेल ड्राफ्ट करना है एंड यू कैन सेंड इट। सो टाइम बहुत कम लगता है इस केस में। जब आप एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट पर जाते हैं तो ये एक लेंदी, एक कम्बसम प्रोसेस भी रहता है। आप खुद सोचिए, अगर आपको कैंपस से रिक्रूट करना है, कहाँ से रिक्रूट करें, एग्जैक्टली कहाँ से हमें करना चाहिए, किस तरीके के कैंडिडेट्स हमें चाहिए रहेंगे, वो आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप बात करेंगे एडवर्टाइजमेंट की, एडवर्टाइजमेंट भी कैसे दें? एडवर्टाइजमेंट आप न्यूज़पेपर में दे सकते हैं, आप टेलीविजन पर दे सकते हैं, आप और किसी तरीके से भी एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू में भी यू वुड वांट टू रिक्रूट। हर एक सोर्स के आपको प्रोस एंड कॉन्स देखने पड़ेंगे, आपको कौन सा ज्यादा कॉस्टली है, कौन सा कम कॉस्टली है, किसमें हमें ज्यादा चॉइस मिलेगी, किसमें कम मिलेगी। सो यू विल नीड टू इवैल्यूएट ईच एंड एवरीथिंग। तो वो सब कुछ करने में, उसे सोचने में, प्लान करने में, उसे एग्जीक्यूट करने में बहुत टाइम जाता है। सो दैट इज वाई अगर आप टाइम के बेसिस पे देखेंगे तो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट जो है वो कंपैरेटिवली एक बेटर ऑप्शन माना जाता है। Next, let's talk about the level of motivation. This is another very, very important factor, or you can say point of distinction between the two. See, क्या होता है जब भी आप एक पोजीशन के लिए रिक्रूट करने लगते हैं, लोगों को हायर करते हैं, सो आपके जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज हैं
उन्हें इस बात से बहुत फर्क पड़ता है कि आप उस पोजीशन को फिल कैसे करेंगे। इंटरनली जो आपके पास एम्प्लॉइज अवेलेबल हैं, क्या आप उन्हीं के थ्रू उसे फिल करना चाहेंगे किसी हायर पोजीशन को, लेट्स से और या फिर अगर आपकी कोई हायर पोजीशन अवेलेबल है, आप बाहर से किसी को रिक्रूट करके ले आएंगे और मे बी उन्हें उसे मैनेजर बना देंगे, उस नए कैंडिडेट को मैनेजर बनाकर रख सकते हैं प्रॉब्ली उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का। सो दोनों ही केसेस में उस एम्प्लॉय का जो लेवल ऑफ मोटिवेशन होगा वो डिफरेंट होगा। अगर आप इंटरनली रिक्रूट करते हैं, सो उस एम्प्लॉय को भी पता है कि इफ आई डू गुड, मैं अगर बहुत कुछ एफिशिएंटली काम करूंगा और मैं बहुत अच्छे से काम करूंगा, सो मेरे पास ऑप्शन है कि मतलब मेरे पास अपॉर्चुनिटी है कि मुझे प्रमोट किया जाएगा, सो ही विल बी मोटिवेटेड। लेकिन अगर आप एग्जिस्टिंग स्टाफ को वो अपॉर्चुनिटी नहीं देते हैं, आप रिक्रूट करते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज से, सो ऑब्वियसली आपका जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है वो डीमोटिवेट हो जाएगा। लास्टली इन दोनों में जो डिफरेंस है वो है क्वालिटी का। जब आप इंटरनल सोर्सेज से रिक्रूट करते हैं, दैट इज राइट, वहां आपको टाइम भी ज्यादा नहीं लग रहा, वो आपके लिए बहुत इकोनॉमिकल भी है, आपका जो एम्प्लॉइज करंटली आपके साथ काम कर रहे हैं वो मोटिवेटेड भी रहते हैं। लेकिन क्वालिटी की अगर बात करें तो इट्स अ बैरियर हियर इन केस ऑफ इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, क्योंकि यहाँ आप जो टैलेंट है एक तरीके से आप अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर लेते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितना टैलेंट है आप उसी में से ही लेकर कैंडिडेट्स को उस पोजीशन को फिल कर रहे हैं, आप उन्हीं को प्रमोट कर रहे हैं, कि किसी को आपने यहाँ एक डिपार्टमेंट से उठाया और दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया, एक प्लान से दूसरे प्लान में ट्रांसफर कर दिया, तो आपका जो टैलेंट पूल है उस ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें कहीं भी कुछ भी बढ़कर नहीं आता है, कोई एडिशन नहीं होता है। बट अगर आप एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट पर जाते हैं तो यहाँ इन्फ्यूजन ऑफ फ्रेश टैलेंट होता है। सो infusion of fresh talent here may mean we may be referring to students like you, youngsters जो कैंपस में जाकर आप रिक्रूट करते हैं। सो ऑब्वियसली आप यंगस्टर्स के केस में क्रिएटिविटी की बात करें, इनोवेशन की बात करें, दैट इज मोर, बहुत नई नई चीजें, फ्रेश आइडियाज लेकर आते हैं ये लोग। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फ्रेश टैलेंट हियर ओनली मीन्स दोज हु आर फ्रेशर्स। इट for an organization may also mean people who are working in some other organization, और अगर उस organization से वो talent उठाकर यहाँ लाते हैं और employees के ऊपर आप कह सकते हैं मैनेजरियल पोजीशन पे या कहीं पर किसी को आप अगर रिक्रूट कर देते हैं एक मैनेजरियल पोजीशन पे, सो दैट इज एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट या अदरवाइज भी। सो बेसिकली इट इज नॉट नेसेसरी कि आपका जो रिक्रूटमेंट है it is only we are only referring to freshers here. It can be an employee who is experienced, who is working somewhere else, जिसके पास एक टैलेंट है जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के पास अभी तक नहीं था, एंड यू कैन गेट दैट फ्रेश टैलेंट इनटू योर ऑर्गेनाइजेशन। सो these are the points of differences between internal sources of recruitment and external sources of recruitment. So that is all for today, and do let me know आपको ये वीडियो कैसा लगा, and also जो भी टॉपिक्स आप चाहते हैं that I should be covering in videos in future, you can let me know about that also. Thank you.